हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ हिमालय। इससे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया पढ़ाई थी। उसमें से एक हमारे ज्योग्राफिकल डिवीजन में आता है हिमालय। ठीक है, तो उसके आगे फर्दर डिवीजन हम देखते हैं कि ये क्या होगा। कि आपको देखो ये टॉपिक ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगी। आपको मैं अगर समझा पाई तो ये देखो, ये मैंने बना दी 3 मंजिल। ठीक है, ये है हमारा क्या, हिमालय पर्वत है भाई। ठीक है, इसके हैं 3 फ्लोर। ये है आपका ग्राउंड फ्लोर। क्या है ये आपका ग्राउंड फ्लोर। ये आपका है फर्स्ट फ्लोर और ये आपका है सेकंड फ्लोर। ये जो ग्राउंड फ्लोर है ना, इसको कहो आप आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। जो बीच वाला फर्स्ट फ्लोर है ये आपका है लेसर हिमालय, मिडल हिमालय, और ये आपका है ग्रेटर हिमालय या ग्रेट हिमालय, जिसको कई बार हम ट्रांस हिमालय भी बोल देते हैं। तो इतना सा आपको आई थिंक समझ में आया होगा। फिर हमने क्या देखना है कि काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, ये मेन रेंज है किसकी, ग्रेटर हिमालय या ट्रांस हिमालय की। ठीक है, ओके। तो हमने देख लिया कि शिवालिक या आउटर हिमालय, लेसर या मिडल हिमालय, ग्रेट हिमालय या ग्रेटर हिमालय या ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब जो तिब्बत वाला जो रीजन आ जाता है उसको ट्रांस हिमालय भी कह देते हैं। ठीक है, अब हम हिमालय की रेंज के बारे में बात करते हैं। कहता है कि सीरीज है सेवरल पैरेलल रेंज की, जो कन्वर्जिंग रेंज है आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है ये कि ओबीसी सी बात है, इस तरह से रेंज है, हिमालय की चोटियां हैं, है ना। तो ये क्या बनाती है, डीप वैलीज बनाती है। ठीक है, और क्रिएटिंग ए हाईली डाइसेक्टेड टोपोग्राफी, बहुत मतलब उबड़ खाबड़ सी टोपोग्राफी आपको मिलेगी, पिन पॉइंट टोपोग्राफी मिलेगी, डीप जो बहुत गहरी गहरी वैलीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कश्मीर वैली होगी। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, एक हिमालय की वैली है। उसके बाद क्या कहता है कि जो सदर्न स्लोप हैं वो स्टीप है, मतलब काफी तीखे हैं, एंड जो नॉर्दर्न स्लोप हैं वो थोड़े से जेंटल है। मतलब कि जो साउथ की तरफ हिमालय है ना, वो उनके स्लोप जो है वो थोड़े स्टीप हैं, मतलब नुकीले हैं, तीखे हैं। अगर हम बात करें, माउंट एवरेस्ट इज लेस हेक्टिक फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड, बट चाइना पुट रेस्ट्रिक्शन सो क्लाइंबर टेक स्टीपर सदर्न स्लोप फ्रॉम द नेपाल। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो अगर जब हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं ना, तो ये नॉर्दर्न साइड से क्या होता है कि थोड़ा सा चढ़ना आसान होता है, लेकिन चाइना ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रखे है क्लाइंबर्स की। तो जो नेपाल की तरफ से सदर्न स्लोप है वो थोड़ा सा क्या पड़ता है, टेढ़ा पड़ता है। ठीक है, उससे चढ़ना मुश्किल है। फिर क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द हिमालय रेंज फॉल इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। तो मोस्ट ऑफ द हिमालय की जो रेंज है 3 कंट्री में फैली हुई है, इंडिया, नेपाल और भूटान। जो नदरन स्लोप है वो पार्टली सिचुएटेड है तिब्बत यानी कि ट्रांस हिमालय में। ठीक है, आपको पता ना नेपाल, तिब्बत, चाइना क्या कहता है, तिब्बत मेरा पार्ट है। अगर तिब्बत चाइना का पार्ट है तो चाइना हिमालय या फिर तिब्बतन वाला जो रीजन आ गया वो ट्रांस हिमालय में आता है। और इसकी जो वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक फैली हुई है। हिमालय बिटवीन द तिब्बत एंड द गंगा प्लेन इज सक्सेशन ऑफ द 3 पैरेलल रेंज। कहते हैं कि जो हिमालय, तिब्बत और गंगा प्लेन, देखो ये पिक्चर देखो, यहाँ पे हमारा गंगा प्लेन भी आ जाता है। ठीक है, तो कहता है कि जो हिमालय तिब्बत और गंगा प्लेन के बीच में है उसमें 3 मेन पैरेलल रेंज है। सबसे बात पहले हमने करी थी शिवालिक रेंज की, जिसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। फिगर में देखो, ये जी वाला, ये वाला है ना शिवालिक रेंज। सबसे जो मैंने बताया था ना कि ग्राउंड फ्लोर हमारा क्या है, शिवालिक या आउटर हिमालय है। ये कहाँ पे है, बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स एंड द लेसर हिमालय। ग्रेट प्लेन मतलब कि गंगा प्लेन और लेसर हिमालय के बीच में। अब ये देखो, ये हमारे प्लेन एरिया भी आ गया और ये बीच में हमारा लेसर हिमालय आ गया, जो एफ वाला पॉइंट है। ठीक है, बीच वाला हिमालय। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ रही होगी। कहीं थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाए। देखो, अगर मैं इस तरह से अपना ये, देखो मेरा मार्कर ऐसे ही चल रहा है, अदरवाइज मुझे ना मैप बड़ा अच्छा आता है बनाना।
तो यहाँ इस तरह से आप डिवीजन बना लो। ये जो बीच वाला है, ठीक है, ये कहता है कि गंगा प्लेन और लेसर हिमालय के बीच में जो रीजन पड़ता है वो क्या है, हमारा शिवालिक रेंज आते हैं। इसकी अगर एल्टीट्यूड देखें, जो ऊंचाई देखें 600 से 1500 मीटर तक ये वेरी करते हैं, और डिस्टेंस इसकी देखें 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। लेंथ इसकी पोर्टवार प्लेटो से लेके ब्रह्मपुत्रा वैली तक। ब्रह्मपुत्रा वैली कहाँ है, अपनी नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर है। सदर्न स्लोप जैसा कि मैंने आपको बताया स्टीप है, जो नॉर्दर्न स्लोप है वो थोड़ी सी जेंटल है कंपेरेटिव टू सदर्न स्लोप। अगर विड्थ की बात करें तो 50 किलोमीटर इन हिमालय और लेस देन 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, ये इनकी विड्थ है। दे आर ऑलमोस्ट अनब्रोकन चेन ऑफ द लो हिल्स, भी कि बिना टूटी फूटी पहाड़ियों की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और बहुत कम गैप है इनके अंदर। 80 to 90 किलोमीटर विच इज ऑक्यूपाइड बाय द वैली ऑफ द तीस्ता रिवर और द रैदाक रिवर। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो वैलीज हैं और शिवालिक रेंज में वो कौन सी दो मेजर रिवर्स ने ऑक्यूपाई कर रखी, तो तीस्ता और रैदाक रिवर ने, ठीक है, याद रखना। शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया up to Nepal are covered with a thick forest, but the forest cover decreases toward west from the Nepal। और यहाँ धीरे धीरे क्या होता है, रेनफॉल भी डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, मतलब कि जो हमारा शिवालिक वाला एरिया है वैसे वो हरा भरा एरिया है। जो शिवालिक सदर्न स्लोप है शिवालिक रेंज का, पंजाब और हिमाचल में ऑलमोस्ट डिवोइड ऑफ फॉरेस्ट कवर। दिस स्लोप आर हाईली डाइसेक्टेड बाय द सीजनल स्ट्रीम कॉल्ड द चोस और खाद। जो सीजनल मतलब यहाँ पे जो नदियां बह के आती हैं उनको बोलते हैं चोस और खाद। याद रखना, कई बार लोकल टर्म्स हैं वो पूछ ली जाती हैं। वैलीज आर अ पार्ट ऑफ द सिनक्लाइन एंड हिल्स आर द पार्ट ऑफ एंटीक्लाइंस और एंटी सिनक्लाइंस। देखो ये जो शब्द है ना, ये आपको पता होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है ये। देखो मैंने ऐसे किया, ये मैंने दो रेंज बना दी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, वैलीज आर द पार्ट ऑफ द सिनक्लाइन, जो नीचे की तरफ ये आ गई हमारी वैली, इस एरिया को हम बोलेंगे सिनक्लाइन। और जो ये ढलान है, जो ऊंची एरिया है, इसको बोलेंगे एंटीक्लाइंस, ठीक है। ये तो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन कैसी हुई, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। शिवालिक्स और ऑलमोस्ट फॉर्म्ड लास्ट ऑफ द ऑल रेंजेस, मतलब कि ये थोड़ी सी 2 to 20 मिलियन ईयर अगो ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। अनकंसोलिडेटेड सैंड है, ग्रेवल्स है, कोएंग्लोमरेट्स है, मतलब कोएंग्लोमरेट्स किसको बोला जाता है, एलुवियल जो डिपॉजिट होता है, पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह, सिल्ट सैंड, उसके मिक्सचर को कोएंग्लोमरेट्स बोलते हैं। जैसे आप कभी जैसे मनाली देहरादून साइड जाते हो, हिमाचल साइड जाते हो, तो आपको क्या मिलता है, मतलब वो जैसे नदी, सूखी जब नदी होती है तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे आपको, बड़े से फिर छोटे पत्थर, मतलब कि पूरा बोल्डर मिलेगा, फिर छोटे छोटे पेबल्स मिलेंगे, फिर सिल्ट और रेत भी मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं कोएंग्लोमरेट्स। शिवालिक आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। जैसे अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो शिवालिक को जम्मू हिल्स बोला जाता है। अगर हम अरुणाचल में चले जाएं तो हम शिवालिक को क्या बोलते हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। ये क्या है, ये आपको याद रखना है। ये जो डाफला, मेरी, अबोर और मिसमी, ये वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल ग्रुप है, तो उनके नाम पे भी इनके नाम रखे हुए हैं। और कभी ये पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ है, इनको अरेंज करो। उत्तराखंड के अंदर इसको बोला जाता है धांग रेंज और दुधवा रेंज, और नेपाल में बोलते हैं चुरिया घाट हिल्स। फॉर्मेशन ऑफ दून्स, अब फॉर्मेशन ऑफ दून्स की अगर हम बात करें, शिवालिक हिल्स वर फॉर्म्ड बाय द अकोमोलेशन ऑफ द कोएंग्लोमरेट, सैंड, स्टोन, सिल्ट, ग्रेवल्स और डेब्रिज। मैंने बताया था ना आपको, कोएंग्लोमरेट्स एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ज्योग्राफी के अंदर, और इसके अंदर क्या क्या आता है, सैंड भी आ जाएगा, स्टोन भी, सिल्ट भी, ग्रेवल्स भी, डेब्रिज भी। अच्छा ये बताना मुझे आप कमेंट सेक्शन में, सैंड और सिल्ट में क्या डिफरेंस होता है। कहते कि ये जो कोएंग्लोमरेट्स हैं, इनिशियली स्टेज ऑफ द डिपोजिशन, ये क्या करते हैं, रास्ता रोक देते हैं रिवर का, और इस वजह से है ना, रिवर अपना क्या बना लेती है, पाथ है वो चेंज कर लेती है।
ड्रेनिंग फ्रॉम द हायर रीचेस ऑफ द हिमालय फॉर्म्ड टेम्परेरी लेक, और इस तरह से क्या हो जाता है, एक छोटी छोटी लेक फॉर्मेशन भी बन जाती है। ठीक है। With the passage of time, the temporary lakes accumulated more and more conglomerates were settled down at the bottom of the lakes. तो इस तरह से डेब्रीज है वो लेक्स में बैठ जाती है और एक प्लेन एरिया बन जाता है जिसको दून या दुआर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको दून या दुआर्स बोलते हैं,